पढ़ते रहने में, साइंस और टेक्नोलॉजी में अपनी यूथ को पढ़ाते रहने में और आगे से आगे भेजने में नंबर 1 है। पाकिस्तान की मईशत तो बहुत बड़ा इशू था, लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान ने एक सेक्टर में बहुत ज्यादा तरक्की की थी, टॉप किया था। वो बेगरी, गदागरी, ठीक, भिकारी होना, कि हम भिकारी एक्सपोर्ट कर रहे थे। स्पेस की दुनिया में एक और बैरियर ब्रेक होने जा रहा है और ये बैरियर एज यूजुअल भारत की तरफ से ब्रेक होने जा रहा है। पता से आने वाली वो लहरें जो पाकिस्तान को मुतासिर कर रही हैं, वैसे तो दुनिया भर को मुतासिर कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के इकदाम, तो जैसे उन्होंने एड सस्पेंड की सिवाय कुछ एग्जेम्पशंस के, पाकिस्तान के लिए भी प्रोग्राम बंद कर दिया गया है जो यूएस एड के जिम्मे जारी है। पाकिस्तान इफेक्ट होगा इससे? आपको पता है कि स्पेस की दुनिया में और जो स्पेस एक्सप्लोरेशन है उसके अंदर भारत ने अपना कितना बड़ा नाम ऑलरेडी बना लिया है। और आप ये भी जानते हैं कि गगनयान मिशन क्या है। गगनयान मिशन पे हम पहले भी बात कर चुके हैं, उसका इंतजार है सबको, जो कि 2026 में गगनयान मिशन कहा जा रहा है कि होने जा रहा है। तो पाकिस्तान ने इसको क्रिमिनलाइज करने के लिए जो फॉरेन कंट्री से आ रही थी शिकायत, उन पे अब कार्रवाई करने का आगाज किया और इस सिलसिले में कुछ उन्होंने सिफारिशात पेश की हैं। अपना स्पेस स्टेशन होगा भारत का और उसके अंदर फिर हम देखेंगे कि क्या क्या मारे जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो खबर हमारे सामने आ रही है, तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या आप ये जानते हैं कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला कौन है? हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अब सेनेट में बिल पेश कर दिया गया है जो ये बता रहा है कि आप किस्मत का हाल बता के, करतब दिखा के, किसी बहाने से चीजें बेच के, बार बार गाड़ियों पे नॉक करके, जबरदस्ती गाड़ियों के शीशे साफ करके, किसी भी तरह से, यानी कि आप भीख नहीं मांग सकते। और इसके लिए अगर आप भर्ती भी करते हैं किसी को तो तब भी आपको सजा हो सकती है 7 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की। अगर आप हमदर्दी ईंटने की कोशिश करते हैं कि आप अपनी किसी माजूरी को दिखा के भी भीख मांगने की कोशिश करें, तो तब भी आपको इसको जुर्म करार देना बहुत जरूरी हो चुका है, जिस नौइयत की शिकायत बैरून मुल्क से आई हैं। तो आप क्या समझते हैं कितनी अहम पेशरफ्त है, और सिर्फ ये बैरून मुल्क के लिए ही इसका इतलाक होगा, या पाकिस्तान में जो एक ट्रेंड चला है और सिग्नल्स के ऊपर हम भरमार देखते हैं भिखारियों की, उसमें भी कोई मदद मिलेगी? सीरियस मूव लगती है आपको? देखिए, सीरियस मूव तो देखिए, पहली बात यह है कि पाकिस्तान में इतनी बेगरी है, उसको तो रोकना मुश्किल है। तो उसको तो भूल ही जाए। हालांकि इसमें लिखा है कानून के अंदर के वो भी क्रिमिनल एक्ट है कि अगर आपको गाड़ी को आके पैसे मांगता तो उसको भी पकड़ के पुलिस ले जा सकती है। एक तो ये होगा कि पुलिस वाले जो है उनका तो 4 पैसे बन जाएंगे। अब जड़ा सड़क पर आया उन्हें फड़ के ले जाएंगे, ठीक है, वो खा वो दादी हो, नानी हो, बेचारी हो, जो भी होगा, लूला लंगड़ा जड़ा भी पढ़ के ले जाएंगे। वो बेचारा 10,000 रुपया देगा तो फिर वापस आ जाएगा, फिर 4 दिन करेगा, फिर पकड़ के ले जाएंगे। तो पुलिस का तो मजा हुई है, ठीक है, मगर ये रहेंगे अपनी जगह, ये कहीं इधर उधर नहीं होंगे। अच्छा, क्योंकि इनकी दिहाड़ियां लग जाएंगी पुलिस के साथ कि जी मुझे हाथ नहीं लगाना। हर जगह पे ठेकेले हो जाएंगे कि ये गुलबर्ग का फलाना एरिया है, यहाँ ये 25 लोग घूमेंगे। ऑलरेडी ठेके हैं तो वो मंथली जाएगी, वो मंथली महंगी हो जाएगी ना, महंगी हो जाएगी, वो पकड़ के ले जाएंगे ना, रेट बढ़ जाएगा। हाँ। तो एक तो ये हो गया। अच्छा, तो ये कम तो नहीं होगी, मगर अब जब आप उनको 50 रुपए देंगे थोड़े मुंह तो सुटेंगे, पुलिस तो दे रहे कम से कम 100 रुपया तो दो। तो एक तो ये होगा। अब आप कहेंगे कि ग्रुप कैप्टन उनके नाम के साथ लगा है, तो वो शुभांशु शुक्ला IAF के पायलट हैं। एग्जैक्टली, शुभांशु शुक्ला IAF पायलट तो हैं ही, ग्रुप कैप्टन भी हैं, लेकिन नाउ ही इज सेट टू मेक हिस्ट्री एज फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू ट्रैवल टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। यानी शुभांशु शुक्ला वो पहले भारतीय बनने जा रहे हैं जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ट्रैवल करेंगे। तालियां, जबरदस्त, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक और जो अवार्ड है वो भी भारत ने अपने नाम कर लिया। देखिए, ये कोई कम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अब पहला भारतीय शामिल हो चुका है। गो कि आप जानते हैं कि उनका तो अपना स्पेस स्टेशन आ रहा है, लेकिन ये जरूरी था कि गगनयान में उनको भेजने से पहले उनको एक टेस्ट फ्लाइट पर भेजा जाए, और इसके लिए ये जो इंतजाम है ये सारा इसरो ने किया है।
इसको जो पे किया है, पेमेंट से लेकर उनके वहां तक जाने के तमाम इंतजामात इसरो की तरफ से किए गए हैं। और जैसा मैं आपको बता रही हूँ कि भारत की जो इसरो कंपनी है, स्पेस एजेंसी, वो ये उसकी ख्वाहिश होती है, हमने देखा है कि उनका क्राइटेरिया हमेशा से ये रहता है, उनका काम करने का अंदाज ये रहता है कि जब वो कोई मिशन भेजें तो उनकी उस मिशन के ऊपर उनकी इतनी प्रैक्टिस हो और इतने दफ़ा वो उसको टेस्ट कर चुकी हो कि उसमें फेलियर का मार्जिन बहुत ही कम रह जाए। देखिए, उनका एक फेलियर जो काफ़ी साल पहले हुआ था वो आपको याद होगा, लेकिन उस फेलियर के बाद उन्होंने ऐसे लर्न किया है ये सबक कि वो कहते हैं ना कि उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। वो कहते हैं कि मकतब इश्क का ये दस्तूर निराला देखा, मकतब इश्क का ये दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। इसका मतलब वैसे तो आपको समझ ही गए होंगे, आप मुझसे ज़्यादा सियाने हैं, मुझसे ज़्यादा चालाक और समझदार हैं। मैं तो चालाक नहीं हूँ, समझदार थोड़ी बहुत कोशिश करती हूँ होने की। लेकिन इसका मतलब ये है कि जो कुछ सीख लेता है ना, लर्न कर लेता है, फिर उसको सारी ज़िंदगी छुट्टी नहीं मिलती, फिर उसको ब्रेक नहीं मिलता, उसको ये टाइम नहीं मिलता कि वो कुछ और कर सके, क्योंकि फिर उसके कंधों पे जिम्मेदारी आ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। आपने जब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली, जब आपने एक मार्का सर कर लिया, फिर आपने उससे अगले मार्के सर करने हैं। दूसरी तरफ वो हैं कि जो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें और कोई मार्का ही ना सर करें, उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, वो गए पाइन बस ठीक है, जी में चल रहे हैं, एनजी चल रहा है, बस ठीक है, तो उनको छुट्टी है। लेकिन जिसने लर्न कर लिया सबक, उसको छुट्टी नहीं मिलती। तो भारत तो आपको पता है लर्न करने में और जो है वो पढ़ते रहने में, साइंस और टेक्नोलॉजी में अपनी यूथ को पढ़ाते रहने में और आगे से आगे भेजने में नंबर 1 है। तो अब इसके अंदर भी यही है, वो ये उनका जो मैं तरीक़ाकार से बात शुरू हुई थी ना, उसके ऊपर इतनी एक्सप्लेनेशन आ गई क्योंकि वो शेर हमने दरमियान में एक पढ़ दिया। तो बात ये है कि वो ये हर काम में ये करते हैं। हमने अभी तक जितने भी मिशन देखे हैं इसरो के, कि वो उसका पहले टेस्ट वेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद से फेलियर नहीं हुआ ना। देखिए, एक फेलियर के बाद फिर आपने देखा कैसे चंद्रयान 3 से लेकर अब तक क्या क्या मिशन हो चुके हैं। सोलर मिशन भी जा चुका है आदित्य L1, और अब जो है गगनयान स्पेस स्टेशन होने लगा। तो उससे पहले उन्होंने कहा कि क्यों ना प्रैक्टिकली जो है वो इसको करके देखा जाए, और इसके लिए उन्होंने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को सिलेक्ट किया और उनको अब नासा मिशन एक्सियम मिशन 4 जो है उसमें भेजा जा रहा है उनको, और इसरो ने ये भेज रहे हैं वो, और उसमें ये है कि वो सिलेक्ट किए गए हैं एज ए पायलट फॉर एक्सियम मिशन 4 नासा, और एक प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन है ये, और इसमें लॉन्च अबोर्ड ऑन स्पेस एक्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट नो अर्लियर देन स्प्रिंग 2025 होने वाला, यानी ठीक है जी। बस आप समझे कि कुछ ही दिनों में आपको ये खबर मिलेगी और हम ये सारा होते हुए देखेंगे। शुक्ला जो हैं वो तो आपको बताइए, हमने इंडियन एयरफोर्स के पायलट हैं, और इसमें उनकी डिटेल्स हैं कि वो जो है ये क्रू ज्वाइन करेंगे, लेड बाय फॉर्मर नासा एस्ट्रोनॉट पैगी हु विल सर्व एज मिशन कमांडर के तौर पर पैगी इसको ज्वाइन करेंगी, और इसकी कमांडर उनकी बड़ी खुशी की बात है कि खातून जो है वो है लेडी वहाँ पे भी आ गए। वैसे तो जो भारतीय इसरो मिशंस हैं उसमें भी जो महिलाएं हैं, लेडीज हैं, वो सबसे आगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।